आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। फरवरी 28 से हुर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाले तेल टैंकरों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है। अब उन्हें लगभग 34 किलोमीटर चौड़े इस जलमार्ग से सीधे गुजरने के बजाय ईरान के तट के करीब केशम और लारक द्वीपों के बीच से जाना होगा। इस नए मार्ग के लिए जहाज़ों के मालिकों को एक जटिल और महंगा वार्ता प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े बिचौलियों को अपने माल, गंतव्य और जहाज के अंतिम मालिक के बारे में सूचित करना होगा। इसके बाद ईरान प्रति बैरल तेल कम से कम $1 का पारगमन शुल्क लगाता है, जो जहाज के मालिक देश की मित्रता के स्तर के आधार पर बढ़ता है। औसतन एक तेल टैंकर के लिए यह शुल्क लगभग $2 मिलियन हो सकता है। यदि सब कुछ स्वीकृत हो जाता है तो IRGC की नावें जहाज़ों को टोल पॉइंट से आने जाने में एस्कॉर्ट करती हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किसी जहाज ने ईरान को हुर्मुज़ से गुजरने के लिए शुल्क दिया है या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस शुल्क प्रणाली को खत्म करने को प्राथमिकता दी है, ये कहते हुए कि युद्ध विराम पूरी तरह से हुर्मुज़ जलडमरू मध्य के पूरी तरह से तुरंत खुलने पर निर्भर करता है। हालांकि ईरान का कहना है कि सभी यात्राएं उसके सैन्य समन्वय में होनी चाहिए और तेहरान अभी भी शुल्क वसूल सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि यह प्रणाली स्थापित हो जाती है तो ईरान अगले 5 वर्षों में $500 अरब तक कमा सकता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सेना का पुनर्निर्माण हो सकेगा। संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन जैसे देशों के पास वैकल्पिक पाइपलाइन नहीं है और उन्हें अपने तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति जहाज़ों से ही करनी होगी, जिससे वे शुरुआत में शुल्क का भुगतान करने पर मजबूर हो सकते हैं। भारत जैसे देश भी अपने तेल टैंकरों को इस जलडमरू मध्य से ले जाने और टोल का भुगतान करने को मजबूर हो सकते हैं। हालांकि लंबे समय में खाड़ी देश ऐसी व्यवस्था को स्वीकार करने की संभावना नहीं रखते हैं जो ईरान को धन हस्तांतरित करे। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन के अनुसार कोई भी देश समुद्री चोक पॉइंट्स या जलडमरू मध्य में जहाज़ों के निर्दोष मार्ग के अधिकार में बाधा नहीं डाल सकता है। शुल्क केवल स्वेज या पनामा जैसे कृत्रिम नहरों पर लागू हो सकते हैं। ईरान ने अपनी टोल प्रणाली को आत्मरक्षा का कार्य बताया है, जिसका उद्देश्य विदेशी जहाज़ों की जांच करना है जो शत्रुतापूर्ण हो सकते हैं, और एकत्र किया गया शुल्क इन लागतों की भरपाई के लिए है। सुनने के लिए धन्यवाद।